गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम महाराज जी को इंसानी चोले में देखते हैं तो कुछ लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि ये इंसानी चोले में खुद परमात्मा है, खुद खुदा है। ये पहले से जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और उसका हल भी कई बार तो ये पहले ही बता देते हैं। आइए जानते हैं कैसे, इस वृतांत के साथ। एक बार एक सेवादारों की टोली दूसरी सत्संग घर की ओर जा रही थी। ये हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी की स्टोरी है, उनके सामने की घटना है। महाराज जी ने इसका खुद ही निचोड़ निकाला था। तो जब वो दूसरे सत्संगियों के यहाँ पे दूसरे आश्रम में जा रहे थे तो उन्हें बाय फ्लाइट जाना था। जब वो लोग जाने लगे सेवादार, तो महाराज जी ने उनको स्पेशल बुलवाया। तो वो जब महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने उनको एक ट्यूब का नाम लिख कर दिया कि ये ट्यूब लेकर जाना। अब ठीक है, महाराज जी के पास से तो वो सब निकल कर बाहर आ गए, लेकिन सोचने लगे कि ये महाराज जी ने क्यों लिखी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो उनमें जो एक ज़्यादा अच्छा सेवादार था बोलने लगा, जब महाराज जी ने बोला है तो हम इसको लेकर चलेंगे। सभी सेवादारों ने इस पर हामी भरी, सहमति दी, और सब के सब वो जब ट्यूब खरीदने गया जो भी बंदा, तो वो पूछ के आया। तो सबने आपस में ये सलाह की थी कि जो भी लेने जाएगा वो एक बार पूछ के आएगा कि ये किस लिए है, किस पर्पज़ के लिए है। जब वह बंदा केमिस्ट के पास गया और उनसे पूछा कि ये ट्यूब किस लिए है, तो उन्होंने कहा ये जलने के लिए है। अगर कहीं पर कुछ जल जाता है तो ये बहुत जल्दी से आराम कर देती है, बहुत ही अच्छी ट्यूब है और इससे कोई निशान भी नहीं रहता। ये सोचकर सेवादार और भी ज़्यादा थोड़ा हैरान परेशान से हो गए कि ऐसा क्या है कि जो महाराज जी ने बताया हमें समझ में नहीं आया। पर महाराज जी ने कहा था कि वो ट्यूब अपने साथ लेकर जाना जहाँ जा रहे हैं। जब वो लोग सारे सेवादार आश्रम वाले फ्लाइट में गए और जहाँ जाना था वहाँ पर उतरे आश्रम में, तो वो उस ट्यूब को अपने साथ लेकर चले गए। जब कुछ ही समय बीता था उनको वहाँ पहुँचे हुए, उन्होंने अभी चाय नाश्ता ही किया था कि एकदम से कोई इंसान भागा हुआ दौड़ा हुआ आता है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो वो जो सेवादार बैठे हुए चाय नाश्ता करके, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो हम वहाँ पर सत्संगियों के लिए कढ़ी बना रहे थे, तो वो कढ़ी बनाते हुए एक कढ़ी के कढ़ाई के अंदर एक सेवादार ही गिर गया और उसको बहुत ज़्यादा जख्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फफोले पड़ने लगे हैं, वो दर्द से चिल्ला रहा है, दर्द से करहा रहा है, उसको जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तब उन लोगों को समझ में आया कि महाराज जी ने ये ट्यूब किस लिए भेजी थी, और वो ले जाकर उन्होंने उस सेवादार के सारे शरीर पर लगाई। उस सेवादार को उस ट्यूब के लगाने से इतना आराम मिला, इतना आराम मिला, और कोई कुछ समय लगाने के बाद उसको कोई निशान भी नहीं पड़ा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरु पहले से जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कब कौन सी घटना हमारे साथ घटने वाली है। वो पहले से हर चीज का निचोड़ निकाल देता है अगर हम सब कुछ अपना उन पर सौंप दे तो। इसलिए हमें खुद चिंता ना करके महाराज जी पर सब कुछ सौंप देना चाहिए। उनकी जी हजूरी में हजूरी रखनी चाहिए, उनके बहाने में रहना चाहिए, तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम सोचे और वो ना हो पाए। गुरु हमें सब कुछ देता है, लेकिन वो एहतियात बरतते हुए देता है कि मेरे बच्चे को इससे कोई परेशानी ना हो, आने वाले समय में ये चीज़ उसके किसी हानि का कारण ना बन जाए, उसकी किसी परेशानी का कारण ना बन जाए। ये सब सोचते हुए वो हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे फायदे में है। इसलिए हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, उनका कहना मानना चाहिए, उनके बहाने में रहना चाहिए, उनकी रजा में रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।